आपका आज वीडियो में। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है जाकिर खान डिलुलु एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी। वैसे अच्छा नाम है ट्रेन का। सच में यही है या कुछ और है? वैसे डिलुलु को डिलूशनल कहते हैं ना। अच्छा। वो आजकल के जेनजीज का वो जो है ना शॉर्ट फॉर्म है ये डिलुलु। अच्छा। हाँ। मुझे तो कुछ और ही याद आ गया, मैं बाद में पहले मुझे भी कुछ और लगता था, फिर मैंने गूगल करके देखा तो पता चला। गुड, बट मैं ये बात कह रही हूँ कि डिलुलु से ना मुझे एक और वर्ड याद आ रहा है जो बचपन में मौजम गाड़ियां चलाते हुए बोलता होता था। टीनू डिलू नहीं, पलीलू। डिलुलु से पता चलता है पलीलू। सब बाद में सारी स्टोरी बताएंगे, अभी हम लोग ये वाली स्टोरी सुनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो लिंक से पहले। इस वीडियो चैनल का विजुअल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करिए चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल की इंस्टाग्राम लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कोई है जो ट्रेन में कभी नहीं बैठा है? अच्छा, आप नहीं बैठे ट्रेन में कभी? ठीक है, तो ट्रेन में ना 3 तरह के क्लासेस होते हैं। पहला होता है एसी। एसी में होता है फर्स्ट एसी में जो होते हैं वो केबिन होता है। सब कपल्स का सपना होता है कि हमको बेटा पोजीशन हम पकड़ेंगे, मूवमेंट रेलवे करा देगी। बेटा ट्राई भी मत कर लेना। अटेंडेंट जो रहता है ना वो उसी फिराक में रहता है कि ये एक बार मूवमेंट बनाए, मैं इनका एमएस बनाऊंगा। फिर वो स्लीपर 2 है ना, AC 2 AC 3 होता है। फिर स्लीपर का डब्बा होता है जिसके अंदर AC नहीं होता पर रिजर्व सीटें होती हैं। उसके अंदर आप जो है 70% लोग को सुनेंगे तो वो यही बात करते रहते हैं कि हमारा एक्चुअली AC में हुआ नहीं। उन लोग कभी AC में नहीं गए हैं पर पूरे टाइम रोते रहते हैं कि हमारा AC में एक्चुअली हुआ नहीं है। फिर आता है जनरल कंपार्टमेंट। हर ट्रेन में 2 डब्बे होते हैं जनरल के। कितने लोग जो जनरल में बैठे हैं? शाबाश, सबको पता चलना चाहिए हम कहाँ पहुँच गए बेंचर। जनरल में 2 डब्बे होते हैं। जनरल में यूजुअली टिकट 68 होती हैं, कई बार 72 होती हैं, कई बार सरकार को ऐसा लगता है कि इतने लोग बैठेंगे। उसके अंदर एक डब्बे में बैठते 1200-1300 लोग। अगर आप 2-3 दिन जनरल में, अगर आपने एक हफ्ते में 2-3 दिन अगर ट्रैवल कर लिया तो आपका DNA बदल सकता है। इतना नजदीक का मामला रहता है उसके अंदर। मैंने आखिरी सीट पे, अगले डब्बे की आखिरी सीट पे अपना बैग टिकाया, है ना, और वहाँ दरवाजे पे एक लड़का बैठा था, उससे बात करना चालू करी। तो बैठा उसके पास, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया हवा अच्छी चल रही, दरवाजे पे भी नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी? मैंने कहा क्या सोच रहे हैं भैया? क्या आपको कैसे पता मैं कुछ सोच रहा हूँ? बोलूं फंस गया ना। मैंने कहा मुझे लगा इंजीनियर है, इंटेलिजेंट है तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। क्या आपको कैसे पता चला मैं इंजीनियर हूँ? मैं कहा अरे इंडिया में 4 में से 5 लड़का इंजीनियर है। कह रहा 3rd ईयर में हो भैया, ये वो फलान ढिमका, ये सब बातें करने। देखो मेन टॉपिक पे आते हैं अपन, तो मेन बात अपने को वही करनी होती है। मैंने गर्लफ्रेंड वगैरह का क्या सीन है? हराम ने इतनी ठंडी सांस भरी, पूरी टेम्परेचर गिरा दिया ट्रेन का। कह रहा थी एक, छोड़ के चली गई। और अपना तो भाई गॉसिप में देखो बहुत हाथ अपना हैवी है। अपनी कोई बहन भी नहीं है और मैं तो फुल ब्लोन इन्वॉल्व रहता हूँ गॉसिप में। मतलब कि अगर मान लो कि ये जो ट्रेन का जो स्लीपर का डब्बा होता है उसमें ना 2 ब्लॉक्स के बीच में ऊपर की बर्थ में जालियाँ होती हैं, है ना। अगर मान लो मैं अपर बर्थ पे बैठा हूँ और बगल में कोई परिवार बैठा है तो मैं रात को नहीं सो पाऊँगा। फिर मैं जाली में लटक के उनके पूरे घर की बात सुनता हूँ। तुम सुबह उठोगे मेरे मुंह पे आधी जाली मंडी रहेगी। मैंने ऐसी बातें सुनी, मेरे साथ दफन जाएंगी वो। तुम भी सुनो, तुम्हारे साथ भी जानी चाहिए। कह रहे बड़ी मासी आप नहीं थे उस दिन, हम थे उस दिन घर के अंदर। जब मोंटू की शादी की जब तारीख तय हुई थी ना, है ना, छोटी मामी ने घर के बीच में आंगन में खड़े होके कहा था कि जिस दिन मोंटू की बारात जाएगी सारी बहन बेटियों को पायजेब दूंगी, पायल दूंगी। क्या हुआ? मुझे लगा सबको अपनी दी होगी अपने पियर वालों को दी होगी। हम तो ननद के बच्चे हैं ना, हम तो पराया हो गए ना। मामा से ननियाल नहीं होते मम्मी, नाना नहीं होते तो ये होने देते क्या? इतना मुझे प्यार करते थे वो। हाँ, दी होगी तो अपने पियर वालों को दे दी होंगी। हमारे पैर तो आज तक सूने हैं ना। Now you know that छोटी मामी is not a nice person, right? तो उसी इंटेंशन से मैंने, ये स्लीपर की खास बात है, उसमें यही सब पारिवारिक बातें चलती रहती।
तो मैंने बोला, मैंने कहा क्या हुआ यार, तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हो गया? कह रहा कुछ नहीं यार, बस फर्स्ट ईयर में साथ में थी प्रोजेक्ट में, फिर सेकेंड ईयर में उसने दूसरा बंदा बना लिया। मैंने कहा अरे कुछ बोली तो होगी ना, मतलब तुम्हारे बिना जी नहीं सकते और दिख मत जाना बीच में क्या है? कह रहा कि कुछ नहीं यार बात, मैंने कहा बात भी तो हुई होगी कुछ, क्या बोली वो? कह रहा नहीं बात होती नहीं थी ना मेरी। मैंने कहा वो तो ब्रेकअप के टाइम नहीं होती थी ना, उसके बाद क्या? कह रहा नहीं पहले भी नहीं होती थी। मैं तो गर्लफ्रेंड कब थी तेरी? क्या प्रोजेक्ट में थी ना? अच्छा। तो एक लड़की थी, कह रहा यस, जो तेरे साथ क्लास में थी, जो प्रोजेक्ट में भी थी। कह रहा बिल्कुल सही। मैंने कहा फिर सेकेंड ईयर में? कह रहा बेवफा निकल गई वो। मैंने कहा चुप बैठ। एक होता भाई एक तरफा प्यार, आप किसी से प्यार करते हैं, आपने उनसे इजहार किया, उन्होंने मना कर दिया, आप फिर भी लगे हुए। मैं इसकी इज्जत करता हूँ कि आपका एफर्ट है इसके अंदर। ये किस टाइप की मोहब्बत है जिसमें बेवफा भी निकल गई, उसके देवताओं को खबर नहीं कि तू है? मैंने ये बात पूरी ट्रेन को बता दी। मैंने बहुत भाई थोड़ी वर्चस्व की शुरुआत तो किसी की लाश पे पैर रख के ही होती है। पहले ब्लॉग में एक आंटी थी, बबलू की मम्मी, बहुत फनी, वो वाली आंटी नहीं जो हंस के कुछ बुरी बुरी बातें बोल देती। ओ भाभी जी आप तो, मुझे लग रहा था पेट से हो, ये तो आपने बढ़ा लिया। माफ करना भाभी जी। भाई बबलू करके लड़का, उसकी मम्मी भयंकर फनी, उन्होंने तो रगड़ दिया इस इंजीनियर लड़के को। उससे पानी बोतल कह रहे भैया पेप्सी पियेंगे आप? वो कह रहा आंटी जी पेप्सी थोड़ी पानी है ये तो। कह रहा आपको उससे क्या मतलब, आप तो मन में मान लो कि पेप्सी है। ये सब चल रहा भाई साहब, बकचोदी, मजा आ गया भयंकर। मैंने कहा आप थोड़ा जो है ट्रेन में अपना जो आधिपत्य है वो सिर्फ इतने एरिया तक क्यों रखें, थोड़ी सी और हमारी सत्ता को, हमको बाउंड्रीज एक्सपांड करनी चाहिए। एक आंटी जो थी वो थर्ड ब्लॉक में थी, वो देख रही थी बहुत देर से कि ये लड़का कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं ओवर करने की पीक पे हूँ। दोस्तों तुम्हारे दिल पे हाथ रख के तुमको पता होता है, सच बोलना, तुम जब ओवर कर रहे होते हो तुमको पता होता है कि थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ, पर मजा आ रहा होता है तो क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को, जैसे आप लोगों को पता है ये बात, जैसे आपको जब पता होता है कि सब लोग सूट पहन के आ रहे हैं, जानबूझ करके तुम लहंगा पहन के जाते हो। तुमको पता होता है कि मैं ओवर कर रही हूँ, पर चलता है। कोई पानी मांगता हो तो उससे कि पानी, यू वांट वाटर, अननेसेसरी बट क्यूट। सेम फीलिंग, ओवर कर रहा हूँ मैं भयंकर। वो आंटी ने मुझे ये लड़के क्या, ये लड़कियां बताएं, इधर आओ, पागल तुम्हारा वैसे वाला अच्छा जी बताइए। एटीट्यूड है ब्रो। मैं कहा जी बताइए। कह रहे क्या नाम है तुम्हारा? कहीं के जेम्स बॉन्ड जैसे। मैं कहा जाकिर खान। कह रहे अच्छा पापा क्या करते हैं तुम्हारे? व्हाट इज दिस लाइन ऑफ क्वेश्चन, व्हाई वुड यू आस्क दिस? तो मैंने बोला टीचर है। कह रही कहाँ टीचर है? मैंने तो जनरिक ही रखा। मैं कहा जी इंदौर में टीचर है। कह रहे टीचर है तुम्हारे पापा? मैं कहा जी। कह रहे तुम खान सर के बेटे हो? मैं तो मुकर गया, मैं तो जनरिक, मैं तो मना कर। मैंने कहा कौन खान सर? कह रहे वाले म्यूजिक के जो टीचर हैं, गर्ल्स स्कूल जो है, सितार बजाते हैं ना तुम्हारे पापा, इस्माइल के बेटे हो ना तुम? यस। कह रहे तभी पूरी ट्रेन सर पे उठा रखी है। तुम्हारे पापा भी हमारे साथ कॉलेज में हुआ करते थे। तुम्हारी उनकी आवाज़ बहुत मिलती है। मैं कहा मुझे तो पता ही है, पहले 2 कांड हो चुके हैं इसमें। कह रही भाई तुम्हारे पापा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह फन लविंग पर्सन। मैं कहा कौन? हमारे पापा? हमारे पापा सेपरेटली फन नहीं है और अलग से लविंग नहीं है। आप कह रहे वो फन लविंग? नहीं, कोई और होगा, कह रहा है बड़े टैलेंटेड थे तुम्हारे पापा। उनको फोन करना तो बोलना उनको कि रुखसार मैडम मिली थी, ठीक है, बहुत साल हो गए, वैसे बहुत साल हो गए, पता नहीं उनको याद, खैर याद तो उनको होगा। ओके
कुछ भी कहो यार, बापू अपना है स्टड लौंडा। कि कहाँ जा रहे हैं जाकिर में आप? मैं कहा जी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कह रहा अच्छा, और ग्रेजुएशन आपका हो गया? मैंने कहा नहीं वो नहीं हुआ है ना, क्योंकि वो तो छोड़ दिया हमने, है ना। कह रही अरे वाह, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी से ही जो है एग्जाम के टाइम पे ही नौकरी ढूंढना शुरू कर दी, शाबाश बेटा। मैं कहा कौन सा इनसे रिश्ता करना है? मैं कहा जो समझे आगे बढ़ो। इतने में पीछे उनके एक अपर बर्थ से एक लड़की उतरी, बड़ा की खूबसूरत लड़की, मतलब साइड से उनका जब पहली बार जब उन पे नजर पड़ी तो इनकी नसें यहाँ से दिख रही थी ऐसी नीली नीली, ठीक है ना। हमने देखा और उन्होंने ऐसा हल्का सा, इतनी बड़ी आंख है ना, बल्कि इतनी भारी कि बंद हो और खुले तो ऐसा लगे जैसे कोई पंखा कर रहे हैं। सुर्ख गुलाबी होंठ और यहाँ एक छोटा सा और ना अभी क्योंकि सो के उठी है ना, तो ऐसे बाल उनके ऐसे बिखरे बिखरे से हैं। इतने में उन्होंने आवाज लगाई शाइस्ता, तो वैसे जीप पलटी की जी अम्मी, मेरा तो थूक बह गया। केरी शाइस्ता इधर आओ, देखो ये हमारी बिटियां हैं, ये साइकोलॉजी में फाइनल ईयर कर रही हैं, और ये जाकिर मियाँ हैं, ये हमारे दोस्त हुआ करते थे इस्माइल साहब, उनके साहबजादे हैं, और जाकिर जो है फाइनल ईयर कर रहे हैं, और देखो अभी से जॉब इंटरव्यू वगैरह देने लगे हैं। हाँ, किस चीज़ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं जाकिर आप? मुझे लगा आप तो रिश्ते की बात हो रही है, आप झूठ नहीं बोल सकते। तो मैंने बोला, मैंने कहा वो एक्चुअली दरअसल मैंने तो ग्रेजुएशन से ड्रॉप ले लिया। कह रहा अरे वाह बेटा, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या काम करते हैं? मैं कहा जी वो 3 साल हो गए ग्रेजुएशन से ड्रॉप लिए हुए। कह रहे नहीं बेटा, काम क्या करते हैं आप? मैं कहा जी मैं ढूंढ रहा था काम। कह रहे क्या ढूंढ रहे थे? मैंने कहा जॉब। कह रहे तो मिली? मैं कहा नहीं ढूंढ ही रहा हूँ अभी। कह रहे तो मिली एक भी नहीं? मैं कहा नहीं प्योरली ढूंढी। कह रही अच्छा, तो तुम पिछले ग्रेजुएशन ड्रॉप करके तुम नौकरी ढूंढ रहे थे जो मिली नहीं है 3 साल से? मैंने कहा यस। कह रहा और अभी जो जा रहे हो ये मिली भी है? मैंने कहा नहीं वो भी नहीं। कह रहे तो ये भी पक्की नहीं? मैं कहा हाँ। शाइस्ता ऊपर जाओ बेटा। देखो असल में ट्रेन में अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे, लेकिन मजे की थी ना, सारे एक्सपीरियंस अच्छे थे। अब लोग कितना एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं ये तो मुझे आइडिया नहीं, बट यस मैं ये कहूँगी कि जो फैमिलीज बैठी होती हैं उनकी आपको काफ़ी खुच्चर पुच्चर जो है वो सुनने को मिलती रहती है। लेकिन भाई जहाँ पर शाइस्ता वाली बात आई थी ना, वो तो बहुत ही अच्छी थी, बट शाइस्ता बट शाइस्ता नाम जो था ना वो इतना शाइस्ता नहीं था। अच्छा हुआ माँ जी ने उसे ऊपर ही भेज दिया। अच्छा, उनके नसीब अच्छे हैं, शाइस्ता की नहीं। समझ तो गए हो गए ना? समझ तो गया, अभी समझ गई है ना? मैं भी समझ गई हूँ, लेकिन ये कि ओवरऑल जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट से लेकर एंड तक लोगों को हंसाया, एंटरटेन किया, तो मैं कहूँगी कि भाई वाकई में आजकल जो ट्रेन से रिलेटेड हम लोगों को स्टैंड अप कॉमेडीज देखने को मिल रही है, सुनने का काफ़ी मज़ा आ रहा है ना? अच्छा वैसे जो है ना, बिल्कुल मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्टैंड अप कॉमेडी का, लेकिन जो है ना ट्रेन में एक चीज़ होती है कि लड़के होते हैं ना आपस में, एक सुट्टे पे जो है ना उनकी आपस में दोस्ती जो है वो हो जाती है आपस में। लड़कियां तो पहले ऐसे बैठी होती हैं आपस में, मतलब ठीक है अच्छा बुलाएगा कोई तो फिर जवाब देंगी। देखिए लड़कियों का एक अलग मसला होता है, लेकिन आंटियां जो होती हैं ना वो उन्हें तो बस बात करने के लिए कोई चाहिए होता है, एक आंटी और एक अंकल। नहीं वैसे ये भी डिपेंड, आंटियों पे भी डिपेंड करता है, सब आंटियां ऐसी नहीं होती। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी, बीच में जो एक आंटी का जिक्र किया गया था ना, जो मजाक में सारा कुछ बोल देती हैं, वो वाकई में ऐसी आंटियां बहुत एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा हमें तो लगा था कि ऐसा है, लेकिन ऐसा है। लेकिन वो आंटी को फिर सच से आप रोशनास कराते हैं ना, तो फिर वो आंटी भी गुस्सा खा जाती है। आंटी को बड़ा गुस्सा आंटी को तो ये बात कैसे कर दी? हाँ ये मुझे पलट के कैसे जवाब दे दिया। बट ऐसी बहुत सारी आंटियों का सामना ना एक एज तक आपका रहता है, क्योंकि उस टाइम पर आप
जवाब नहीं दे पाते मौके की मुनासिबत से। सो जब आप उस एज में आते हो कि आप अब आंसर कर सकते हो, हाँ। तो फिर वो आंटियां जो है ना वो आपसे काफी ज्यादा दूर हो जाती हैं, वरना तो पहले तो चुंबक की तरह चिपकी होती हैं कि उनको कोई मौका मिले और वो आपको जलील करे। वो मौका मिले वो चौका लगाए। हाँ, और सही जब उन्हें आगे से छक्का लग जाता तो फिर आगे से बड़े बदतमीज हो। हाँ जरा बड़ा कोला हाथ नहीं है। ऐसी बोलती है वो। ने तो अपनी सारी कड़वाहट निकाल दी बाहर। कड़वाहट कौन सी, कोई कड़वाहट नहीं है। नहीं, जैसे तूने मिमिक किया है ना आवाज से, वो वाला कह रही हूँ। एनीवेज ओवरऑल काफी मजा आया, एंटरटेनिंग थी, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा द लुलु एक्सप्रेस। सो देखते हैं, उससे तो मुझे लगता है शायद इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। मतलब ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, अप एंड या Down, फिर up, यूपी down, डाउन था वो, अप डाउन। हाँ अच्छा, मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं यूपी लिखा हुआ है शायद कुछ इस तरह। नहीं यूपी नहीं होता। अप एंड वो ट्रेन में होता है ना, अप एंड डाउन। ओके, तो वो लिखा होता है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।